फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो 2022 में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक हैं ये जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं, दम रखते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर देश की एक अग्रणी नामी पावर उत्पादन करने वाली कंपनी है। टाटा पावर के बहुत सारे थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट हैं जो भारत में अलग अलग स्थान पे लगे हुए हैं। बात करें इसके कामकाज की तो ये स्टॉक 12,800 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। कंपनी का 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का टारगेट जो है वह 70% रिन्यूएबल एनर्जी में करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2050 तक कंपनी कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये स्टॉक बहुत तगड़ा लक्ष्य लेके चल रहा है जिसका डिमांड फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। टाटा पावर एक लार्ज कैप कंपनी है। साथ ही इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो समथिंग 73,429 करोड़ की ये कंपनी है। टाटा पावर का पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 7% CAGR के हिसाब से सालाना रेट पे बढ़ा है। पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखें तो 9.5% CAGR के हिसाब से बढ़ा है। और टाटा पावर के आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू ग्रोथ 16% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है और प्रॉफिट 25 से 30% बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में ईवी स्टेशन, सोलर रूफटॉप, सोलर पंप, माइक्रोग्रिड, होम ऑटोमेशन में अपना हिस्सा बड़े लेवल पर बढ़ाती जा रही है, जो कंपनी आने वाले साल में एक नए शिखर पर पहुंच सकती है। इसीलिए टाटा पावर हमारे इस लिस्ट में शामिल है। हाल में टाटा पावर के पी की बात करें तो लगभग 47 है, जो थोड़ा हाई है, लेकिन आप करेक्शन में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहीं से आगे बढ़ते हुए अगर हम अपने अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक हमारा है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड की बात करें तो भारत की एक लार्ज कैप कंपनी है जो गुजरात में रासायनिक के निर्माण में कंपनी लगी हुई है। कंपनी का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेशलिटी में केमिकल के अग्रणी निर्माता है और काफ़ी तरह से इंटरमीडिएट केमिकल भी बनाती है जो एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर, ऑप्टिकल, ब्राइटनेस और अन्य आदि उपयोगों में होता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कह सकते हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 38% CAGR के हिसाब से बढ़ा है, जो एक बढ़िया ग्रोथ कह सकते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 111% CAGR सालाना के हिसाब से इसमें ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। दीपक नाइट्रेट के हाल में चल रहे वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 साल में रेवेन्यू में करीब 30 से 40% बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और मुनाफे में करीब 40 से 50% की बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए स्टॉक हमारे इस लिस्ट में शामिल है। दीपक नाइट्रेट ने बेसिक केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में करीब 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी का ब्राउनफील्ड विस्तार करीबन पूरा होने पर, जिसमें IPA का प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2 गुना यानी कि 60,000 MTPA किया गया है। इसकी वजह से आने वाले सालों में दीपक नाइट्रेट कंपनी की रेवेन्यू में मजबूती आने वाली है। हाल में दीपक नाइट्रेट का पी लगभग 32 है, जो नॉर्मल है। इसे आप हाल में या करेक्शन में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहीं से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अगर हम शेयर की बात करें तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। भारत की एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है जो फाइनेंशियल सर्विस देने वाली भारत की सबसे बड़ी PSU बैंक है। SBI ने फॉर्चून 500 में अपना स्थान प्राप्त किया है। SBI बैंक करीब 45 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स और 22,000 से ज़्यादा बैंक की शाखाएं हैं, जो कि 26,617 ATMs और 71,968 BC यानी कि व्यापक संवाददाता आउटलेट है। SBI बैंक पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ जो किया है वो CAGR के हिसाब से 6.5% के हिसाब से बढ़ा है। और 3 साल में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 89% CAGR के हिसाब से बढ़ा है, जो SBI बैंक आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 8% से 12% तक बढ़ने की उम्मीद है। और नेट प्रॉफिट में 50 से 60% की वृद्धि होने की अनुमान है। इसीलिए ये स्टॉक हमारे लिस्ट में शामिल हुआ है। स्टेट बैंक ने आने वाले सालों में रिटेल्स लोन, गोल्ड लोन में आ रही डिमांड और इकोनॉमी से सुधार की वजह से आने वाले 2030 तक लोन बैंकिंग करीब 16% CAGR दर से बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
हाल में SBI का पी रेशियो देखें तो लगभग 13 है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसे आप करेक्शन में बाय कर सकते हैं। SBI बैंक के भविष्य की कमाई को देखकर लगता है कि यह इन्वेस्टर्स को एक अच्छा और तगड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है अमर राजा बैटरी। फ्रेंड्स, अमर राजा बैटरी को कौन नहीं जानता है, बहुत ही चर्चित स्टॉक है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, बात करें अमर राजा की तो अमर राजा बैटरी राजा ग्रुप का प्रमुख कंपनी है, जो कि भारतीय स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री से है। यह एक लीड एसिड बैटरी का सबसे बड़ा निर्माता है और इंडस्ट्री में ऑटोमोटिव दोनों में उपयोग होता है। साथ ही बात करें कि अमर राजा बैटरी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू देखें तो 6% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट लगभग 11% के हिसाब से बढ़ा है, जो कि CAGR के हिसाब से है। अमर राजा बैटरी का आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू लगभग 12% बढ़ने की उम्मीद है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले नेट प्रॉफिट लगभग 15% के हिसाब से बढ़ने की अनुमान है। फ्रेंड्स, बात करें अमर राजा की तो अमर राजा बैटरी बढ़ती जा रही ई-व्हीकल्स, कार्स, स्कूटर के डिमांड से बैटरी निर्माता कंपनियों को आने वाले सालों में काफ़ी लाभ मिलने वाला है, जिसमें ये भी एक कंपनी शामिल है जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है और बैटरी सेक्टर में अपने लेवल में दमखम रखती है। हाल में अमर राजा बैटरी का पी रेशियो की बात करें तो लगभग 16 के हिसाब से है। सो फ्रेंड्स, कंपनी के कामकाज को देखते हुए ये स्टॉक भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आखिरी स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो आखिरी स्टॉक है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगर हम CDSL लिमिटेड की बात करें तो भारत की एक मिड कैप कंपनी है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विस देने वाली कंपनी है, जो सिर्फ इसी के ऊपर ही लिस्टेड है। एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और पूंजी बाजार की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सभी मार्केट सहभागियों, एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी रिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स को प्रवेश प्रदान करती है। CDSL की बात करें तो CDSL पिछले 3 साल का रेवेन्यू में 22% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और 3 साल के प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 25% के हिसाब से बढ़ा है, जो कि CAGR के हिसाब से है। CDSL के आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 साल में रिजल्ट के रेवेन्यू में करीब 55 से 65% बढ़ोतरी होने का संकेत है और करीब मुनाफे की बात करें तो मुनाफा करीब 70 से 90% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 स्टॉक जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके ऊपर में आप नज़र रखिएगा, इसे आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और जैसे ही कोई ऐसा करेक्शन दिखे जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स आई का एनालिसिस है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा और हमेशा से स्टॉक्स आई आपको कहते आया है और आज भी कहेगा कि शेयर मार्केट के अंदर में पेशेंस और विश्वास दोनों बना के रखिए। दोनों अगर साथ में हैं तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। अच्छे खासे रिटर्न लेके आप शेयर मार्केट में बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।